नमस्कार, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ आशा डोगरा। आज हमारे साथ ऐसे रंगकर्मी है, रंगमंच से जुड़े कलाकार है, जो केवल ना लघु नाटक, समकालीन नाटक करते हैं, उसके साथ-साथ ही जो कुल्लू की संस्कृति को है, उसको भी पूरे भारतवर्ष में बिखेर रहे हैं। तो सर, पहले इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं। सर, पहले नाम से शुरुआत मेरा नाम केहर सिंह ठाकुर है और मैं एक्टर हूँ, राइटर भी हूँ और थिएटर डायरेक्टर हूँ और फ़िल्म, सीरियल्स, वेब सीरीज़ में भी काम करता हूँ समय-समय पर। जी। और मनाल कल्चरल हाँ जी, एसोसिएशन हाँ के जी। अध्यक्ष एक्टिव हैं। मोनाल कल्चरल एसोसिएशन हमारी संस्था है, 1998 में हमने फ़ॉर्म की थी और उसका मैं संस्थापक सदस्य हूँ और आजकल अध्यक्ष हूँ। सर, इस बार आपको जो है बेस्ट थिएटर प्रमोटर का अवार्ड भी मिलने वाला है। इससे पहले भी कई अवार्ड आप ले चुके हैं। तो थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। जी। अवार्ड्स तो बहुत से मिले इस तरह से ज़िला स्तरीय, स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के काफ़ी अवार्ड्स मिले और उसमें एक जो असल में गवर्नमेंट लेवल का अवार्ड होता है, वो है बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी देती है दिल्ली का। तो वो नाटक के क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। वो मुझे 2015 में 13-14 वर्ष 13-14 के लिए मिला था, वो अगरतला में हुआ था उसका सम्मान समारोह। वो मुझे हिमाचल के ये लोक नाट्यों को लेकर के जो मेरी ये मेरी प्रतिभा को सम्मानित किया संगीत नाटक अकादमी ने, वो एक बड़ा पुरस्कार था। उसके अलावा नाटकबाज़ पुरस्कार और ये हिमतरु पुरस्कार, इस तरह से काफ़ी पुरस्कार 10-12 के आस-पास कोई लगभग। मैं 1996 में मैं इसी कुल्लू कॉलेज से बीएससी किए है, पास आउट हुआ। उसके बाद मैंने पीजी जर्नलिज़्म मास कम्युनिकेशन में किया, वो इग्नू से किया मैंने। और उसके बाद मैं थिएटर में ही जुड़ा रहा लगातार। उसके बाद मैंने दिल्ली में 2001 से लेकर 2009 तक लगातार मेरे गुरु थे, वहाँ पे उनका ग्रुप था। थ्रू आउट इंडिया घूमता था उनके साथ में और मेरे गुरु अभी तो नहीं रहे स्वर्गीय अमिताभ दास गुप्ता जी और मैडम नूर ज़हीर हैं, वो बहुत बड़ी राइटर है, आजकल लंदन में हैं। तो उनके सानिध्य में मैं 13 वर्ष तक काम किया। तो उनसे थिएटर की बारीकियाँ सीखी और उसके साथ-साथ मैं यहाँ भी लगातार काम करता रहता था और मेरे साथ में काफ़ी थे उस वक़्त जो आजकल एजुकेशन की फ़ील्ड में है, कुछ एक थिएटर में है, कुछ मुंबई में हैं, वो करता रहा है और उसके बाद फिर धीरे-धीरे 2009 में जब मेरे गुरु नहीं रहे, तो मैं वापस लौटा पूरा का पूरा दिल्ली से यहीं पे मेरा ग्रुप ऑलरेडी था यहाँ पे चल रहा, समाज में पे काम करते थे। फिर मैंने पूर्णकालिक रूप से उसी में काम करना शुरू कर दिया। तो साल 2 साल में 2012 में फिर हमने वो करते-करते एक 21 दिन का फेस्टिवल शुरू कर दिया था यहाँ कुल्लू रंग मेला। तो इसके साथ-साथ जो है मतलब कोई बहुत से लोग हैं आज की जो डेट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि जिन्होंने थिएटर में करियर करना है, तो उनके लिए भी मार्गदर्शन होता है और उसके साथ-साथ ये करते हैं कि ये जो बच्चे हैं वो उनकी पर्सनैलिटी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जो काम करते हैं। आपने थिएटर की बात करी, एक अगर जो थिएटर करना चाहता है, अगर युवा की बात करें, कोई भी पर्सन, उसके अंदर क्या खूबियाँ होनी चाहिए? सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि उसकी इच्छा हो कि मुझे थिएटर करना है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि पहले शौक-शौक में जो युवा आता है ना, वो आता है इस तरह से कि भाई नाटक करना या तो मुझे 4 लोग देखेंगे, वाह-वाह बोलेंगे हाँ, जी। और या साथ में ये होता है कि एक नाटक करने से, एक्टिंग करने से मन को संतुष्टि मिलती है। पहले से उसको शिक्षा लेनी चाहिए या ड्रामा स्कूल में जाना चाहिए किसी न किसी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसे इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट्स हैं उसमें या फिर अच्छे अच्छे गुरु के सानिध्य में आपको शिक्षा हासिल करनी चाहिए और साथ में ये पहले से ही होना चाहिए क्योंकि थिएटर में संसाधन थोड़े से सीमित है। आप जिला कुल्लू के या हिमाचल प्रदेश के मतलब लगभग कितने ऐसे कलाकारों को आपने थिएटर सिखाया है? याद है? वो तो हज़ारों की संख्या में है, बट ऐसा है कि जो थिएटर में ही हैं या फ़िल्म में चले गए, वो मतलब 80-100 के आस-पास तो होंगे ही होंगे। लेकिन ऐसे जो मेरे पास वर्कशॉप्स करने आए, समय-समय पे काम करते गए, वो तो थाउज़ेंड्स में हैं। वो तो मतलब जानना चाहेंगे, आपने कहा आपके दोस्त अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, अच्छी फील्ड में गए हैं, आपने थिएटर को ही क्यों चुना? देखिए मैं भी चाहता तो मैं भी अच्छी जॉब कर ही सकता था, ऐसा नहीं है। पढ़ने में मैं ठीक था, साइंस जी, जी। का ग्रेजुएट था और ये कर सकता था। लेकिन मेरा कहीं न कहीं पढ़ते-पढ़ते जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, तो तब मैं नाटकों में पार्टिसिपेट करता था जो कॉलेज के कॉम्पिटिशन्स के थे। तो तब मुझे धीरे-धीरे ऐसा लगने लग गया कि बेसिकली मेरी संतुष्टि का और मेरे जीवन का रास्ता यही है। तो फिर फाइनल ईयर में हमारे एक सीनियर थे, जो
थिएटर करते थे, उन्होंने वर्कशॉप की, तो तब तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में जाना, इस तरह से और लोगों के बारे में जानना शुरू कर दिया। तब तब डिसाइड कर दिया कि यही करना था। हालाँकि बचपन से ही था इस फ़ील्ड में, मुझे मतलब शौक था। तो पता नहीं था कि क्या रास्ते थे, लेकिन जब रास्ते दिखने शुरू हो गए, तो तब लगा कि ठीक यही करेंगे। समकालीन नाटक लगभग 40 30-40 के आसपास जो है, और उसके साथ में मतलब समय-समय पे अलग-अलग नाट्य जो शैलियाँ हमारे यहाँ की, जैसे बांटड़ा है, भगत है कांगड़ा साइड की, और ये हमारा हॉर्न है, जनरली हिरणातर हिमाचल का बोलते हैं। तो इस तरह से 8-10 उन नाटकों पे उन पे भी काम किया मैंने, और बाकी मतलब जो ये फ़ोक डांसेस, फ़ोक सॉन्ग्स को लेकर के उनको उसमें मर्ज करने की कोशिश की, इस तरह से जी। कैसे उसको कंटेम्परेरी बनाया जा सके। ये और फिर 5 मैंने फुल लेंथ नाटक लिखे हुए हैं, और शॉर्ट प्लेज़ 15-20 छोटे नाटक हैं, जो मतलब स्कूल, कॉलेजेस के कॉम्पिटिशन्स में होते-होते उस वक़्त डेवलप हुए, तो वो है। और मतलब ऐसे तो पिछले ब कोविड से पहले के वर्षों में तो मैंने 25-25, 30-30 लोगों के साथ भी काम किया। लेकिन धीरे-धीरे ये लगा कि सबको सँभालना मुश्किल होता है, क्योंकि इस फ़ील्ड में जितने भी आर्टिस्ट आते हैं, वो तो महत्वाकांक्षी होते हैं, ज़्यादा देर टिकते नहीं हैं, उनको लगता है कि कहीं और ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये चीज़ें होती हैं। तो अ, अब मतलब हमारी 15-16 की टीम होती है टोटल ऑन स्टेज, बैक स्टेज, तो उसमें ही हो जाता है एक ना। अवार्ड मिलने वाला है और दूसरी बात कि कौन-सा अवार्ड और कहाँ मिलेगा? ये एक्चुअली हरियाणा की रोहतक की एक संस्था है हिपा नाम से, उसके संस्थापक हैं विश्व दीपक तरीखा। तो वो खुद थिएटर के बहुत बड़े प्रमोटर हैं। पहले मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर कुरुक्षेत्र के डायरेक्टर रहे हैं वो, उधर गुड़गाँव में भी एक गुड़गाँव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इस तरह से उन्होंने वो किया था। और मतलब हज़ारों की संख्या में उन्होंने ये किया। तो उनका एक एक थॉट है कि मतलब जिस तरह से थिएटर करने वाले काफ़ी लोग हैं, लेकिन उनको प्रमोशन देने वाले कम हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक मतलब उत्तर भारत के 8 राज्यों का सर्वे किया। जी। तो हर राज्य में से एक थिएटर जो मतलब थिएटर करने के साथ-साथ प्रमोट भी करता है, कि बहुत से फेस्टिवल्स करते हैं और उस औरों को बुलाते हैं इस तरह से। तो इस तरह से एक सर्वे किया, तो उसमें हिमाचल में से मुझे चुना गया, इसके बेस्ट हिमाचल से बेस्ट थिएटर प्रमोटर का। ये इस साल ही शुरू किया उन्होंने, पहला है ये। तो आगे से कह रहे हैं कि रेगुलर करेंगे। तो ये है, और मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि फ़िल्मों में आप छोटा-सा रोल भी कर दीजिए, तो उसमें आपको रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि है। लेकिन जैसे मैं 26 साल से थिएटर में काम कर रहा हूँ, तो थिएटर में रिकॉग्निशन जल्दी नहीं मिलती है, हालाँकि काम बहुत ज़्यादा हुआ होता है, ज़मीन लेवल का काम है। फ़िल्मों का काम मोबाइल पे, थिएटर में ये सब जगह दिखता है, लेकिन ये तो मंच पे ही दिखेगा और ज़मीन लेवल का है। तो इसलिए अच्छा लगता है कि जब काम को रिकॉग्निशन मिलती है। आने वाले समय में क्या प्लान है? क्या बेस्ट मतलब देने वाले हो? किस तरह के नाटक क्या वैसे भी हम लोग तो हिमाचली बैकग्राउंड के ही करते हैं, हालाँकि कंटेम्परेरी प्लेज़ होते हैं मतलब वो, लोक लेकिन संस्कृति को भी आप साथ-साथ हाँ जी, प्रमोट बिल्कुल, बिल्कुल। हर प्लेस में हमारे मतलब लोक संस्कृति के एलिमेंट्स रहते ही रहते हैं, क्योंकि हिमाचल की बोलियाँ बहुत है, अगर हम कुल्लू की बोली में करेंगे, तो वो कुल्लू के ही बहुत से लोगों को समझ नहीं आएँगी। जैसे मैं अपर वैली का हूँ, तो सराज वालों को समझ नहीं आएँगी, वो सराज की बोलेंगे फिर। तो इसलिए हम मुख्य भाषा जो है संवादों की हिंदी रखते हैं, लेकिन उसमें बहुत से जो खसके होते हैं ना बोलियों के, किस तरह से कैरेक्टर्स उस तरह को यूज़ करते हैं, और उसमें जो संगीत है, गाने वगैरह इस तरह के काफ़ी हम ये हिमाचली इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक टोटली हिमाचली परिवेश का नाटक बनता है, आप और कर ही रहे हैं। जाते-जाते हमारे दर्शकों के लिए कि आप बढ़िया-सा डायलॉग या कोई सॉन्ग जो आपको मतलब अच्छा लगता हो? अ, आह, डायलॉग तो क्या, एक नाटक में हमने इस्तेमाल किया था कि आजकल जिस तरह से ये है बहुत ज़्यादा झगड़े जो है ना संप्रदाय और धर्म को लेकर देख के, लो। अब मतलब बहुत कन्फ्यूज़्ड हैं लोग बेसिकली, तो वो नहीं होना चाहिए। इंसान को इंसान ही रहने दो, इंसान को इंसान ही रहने दो, ना ना लड़े किसी जात की खातिर, ना हो लड़ाई धर्म की, ऊंचा नीचा ना हो कोई, बढ़े मर्यादा बस कर्म की।
इंसान को इंसान ही रहने दो। थैंक यू। सर मैसेज क्या देना चाहेंगे जो युवा वर्ग थिएटर से जुड़ना चाहता है? कितने उनको स्कोप है जाते-जाते उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आज की डेट में थिएटर में बहुत स्कोप है और थिएटर के साथ-साथ 2 पैरेलल चीज़ें आ गई जैसे वेब सीरीज़ आ गई हैं, फ़िल्म्स वग़ैरह हैं, तो ये सहोदर हैं। आप थिएटर और इसको बैलेंस कर सकते हैं और आप जहाँ भी थिएटर कर सकते हैं, वहीं से आज की डेट में मेरे पास भी बहुत से मुंबई से, चेन्नई से बहुत सी क्वेरीज़ आती हैं कि आप अपना ये ऑडिशन बना कर के भेज दीजिए। उसके बाद कास्टिंग वाले ये पूछते हैं कि आप जो है प्रेज़ेंटली किस लोकेशन में हैं, कहाँ पे हैं आप? तो वहीं से ये अब ऐसा बचा नहीं है कि आपको मुंबई में जाकर के या आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और जो आपको अवार्ड मिलने वाला है उसके लिए एडवांस में शुभकामनाएँ। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि ये हमारे साथ थे जिला कुल्लू से संबंध रखने वाले बेस्ट थिएटर केयर सिंह ठाकुर जी। इन्होंने कहा कि कई अवार्ड इनको मिल चुके हैं, कभी इन्होंने अपने आप को संपूर्ण नहीं किया और आगे बढ़ने की जो ललक है और औरों को जो थिएटर सिखाने की जो ललक है, वे लगातार जो है जितने अवार्ड मिल रहे हैं उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ज़्यादातर इनके जो नाटक होते हैं वे पूर्ण नहीं किया और आगे बढ़ने की जो ललक है और औरों को जो थिएटर सिखाने की जो ललक है, वे लगातार जो है जितने अवार्ड मिल रहे हैं उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ज़्यादातर इनके जो नाटक होते हैं वे संस्कृति को प्रमोट करने को ऊपर ही ये आधारित जो है इनके नाटक रहते हैं। इसके साथ मुझे यानी आशा डोगरा को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।